Polaris was not a traditional college. This is something different. मुझे यहाँ पे टेक फाउंडर्स से लेक्चर्स मिल रहे थे which I would have never dreamt of. I was getting paid K per month. उनको मतलब नहीं था कि हाँ I am earning something, but they were really proud कि I am doing something good with my life. I am doing something good with what they gave me. Hi, I am Anshuman, a second year student at Polaris School of Technology, and I am currently enrolled in a 4-year BTech degree program with specialization in AI and ML. So as my father's in defense, so हर 3 ईयर पे आर्मी में पोस्टिंग होती है. सो आई मूव्ड विद फ्रॉम उत्तराखंड, मणिपुर और ऐसे घूमते घूमते देन फाइनली इन 5th ग्रेड माई पेरेंट्स डिसाइडेड कि वी शुड सेटल इन भागलपुर इटसेल्फ. सो बचपन से मैंने कुछ ऐसे टेक के बारे में सोचा नहीं था. फादर वॉज ऑल्सो लाइक तेरे ऊपर डिपेंड करता है, तो जो करना है तो कर सकता है. 5th क्लास से हमारा ICSE बोर्ड में अलग अलग लैंग्वेजेस सिखाने स्टार्ट हो जाते. लैंग्वेजेस सीखने लग गया तो थोड़ा सा इंटरेस्ट बिल्ड होते गया. एंड बाई 9th-10th ग्रेड आई वॉज प्रीटी गुड विथ जावा एंड C++ एंड ऑल. 11th-12th में जाकर के जब JEE की प्रिपरेशन स्टार्ट की, जस्ट स्टार्टेड फोकसिंग ऑन JEE एग्जाम्स प्रिपरेशंस एंड ऑल. जनवरी में JEE का फर्स्ट अटैम्प्ट दिया तो उतना अच्छा मार्क्स आया नहीं मेरे. सेकंड अटैम्प्ट दिया सो बहुत मतलब इट वाज प्रीटी गुड. मतलब मेंस क्लियर हो गया था, बट आई शुड नॉट प्रिपेयर फॉर एडवांस क्योंकि इवन इफ एडवांस नहीं होता है तो आई वुडंट हैव एनी ऑप्शंस लेफ्ट. तो मैंने सोचा कि अब क्या करते हैं, बाकी कॉलेजेस के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं, बाकी एग्ज़ाम्स देखते हैं, फिर प्राइवेट कॉलेजेस के लिए. या फिर इवन माई फादर सजेस्टेड कि अगर तुझे ड्रॉप लेना है तो भी ले सकता है, वी वोंट प्रेशर यू विथ एनीथिंग. तुझे जो करना है, जो एग्ज़ाम्स देने हैं, जो फॉर्म्स फिल करने हैं वो करते जा. जिस मोमेंट पे भी यू फील लाइक कि हाँ आई शुड गो विद दिस कॉलेज, तो उस टाइम पे हमें बता देना एंड वी वुड लुक इनटू इट. तो JEE के बाद पोलारिस वाज समथिंग काइंड ऑफ like new journey to me entirely. I was focused on getting into some different colleges, like private colleges के मैंने एग्ज़ाम्स भी दिए थे और private colleges में एग्ज़ाम्स क्लियर भी हो गए थे. But something was like something didn't feel good. मतलब बहुत सारा प्रेशर था, पैसे ज़्यादा लग रहे थे एंड द करिकुलम वाज नॉट एट ऑल उस बेसिस पे कि हाँ बहुत ज़्यादा टॉप नॉच करिकुलम है. 12th में ऑल्सो व्हेन आई वाज गिविंग माई JEE तो मैंने ChatGPT यूज़ करना स्टार्ट किया था बिकॉज ऑल माई लर्निंग वॉज ऑनलाइन. सो आई डिडंट हैव एनी मेंटर्स जिन पे मैं फिजिकली जा करके क्वेश्चंस पूछ सकूँ. मैंने देखा कि ओके इफ़ आई आस्क समथिंग मुझे आंसर मिल रहा है उसका. जैसे मुझे कोई कंसेप्ट पूछना हो, मुझे किसी क्वेश्चन में क्लैरिटी चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे क्यों सॉल्व हुआ, ऐसे क्यों नहीं सॉल्व हुआ. सो इफ़ आई वॉन्टेड टू नो एनी थिंग आई कैन जस्ट पुट इट इन देयर एंड आई वुड जस्ट गेट द रिप्लाई. सो एट दैट टाइम आई वॉज लाइक प्रीटी इंट्रीग्ड कि हाँ ये अच्छा तो चल रहा है, मतलब समझ में तो बहुत सारी चीज़ें आ रही है, सॉल्व हो रही है, मेरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं. बट उस टाइम पे मैंने ये नहीं सोचा कि हाँ हाउ इज़ द फाउंडेशन बिल्ड, लाइक ये LLM मॉडल बना कैसे है, ये सारी चीज़ें उस टाइम पे मुझे कंसेप्ट्स पता ही नहीं था. सो मैंने JEE और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑलरेडी दिए हुए थे अलग अलग कॉलेजेस के लिए. इन मोर देन अ फ्यू कॉलेजेस आई गॉट सेलेक्टेड ऑल्सो. बट आफ्टर सीइंग दिस वीडियो कि वेदांतु पे जो मैंने वीडियो देखी पोलारिस के बारे में, उसमें जो चीज़ें मुझे एक्सप्लेन की गई, दिस इज़ समथिंग डिफरेंट, दिस इज़ समथिंग दैट कैन क्रिएट सम इम्पैक्ट इन माई लाइफ. सो आई डिसाइडेड कि आई शुड गिव पैट. So before telling my parents, I decided कि I should like learn a lot more about Polaris so that I can convince them. क्योंकि Polaris was not a traditional college. It was not something जो कि पहले से concept में है, जो हमारे पेरेंट्स को पता हो. मैंने खुद रिसर्च करनी स्टार्ट की. मैंने देखा कि पोलारिस कैसा है, पोलारिस में मैं कैसे जा सकता हूँ, क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पे. फिर मैंने पेरेंट्स को बताया, मैंने अपने पापा को बताया एंड दे वर लाइक प्रीटी चिल कि हाँ ठीक है देख लेते हैं, तेरे को पसंद आ रहा है तो हम लोग भी देखते हैं, बता क्या क्या है कॉलेज के बारे में. मैंने कॉलेज के बारे में बताया उनको, उन्होंने भी थोड़ी सी अपने एंड पे रिसर्च करने की कोशिश की. बट ऑब्वियसली इट वॉज अ न्यू जेन कॉलेज, सो नन ऑफ देयर पीयर्स ऑल्सो न्यू अबाउट इट एंड माई रिलेटिव्स वेयर लाइक अगेंस्ट इट कि हाँ यू शुड नॉट गो फॉर इट क्योंकि ये एक मतलब टोटली न्यू कॉन्सेप्ट है, विच वॉज लाइक बहुत ज़्यादा मतलब हेक्टिक फॉर मी टू मेक देम अंडरस्टैंड एज वेल. लेकिन माई पेरेंट्स वर प्रीटी सपोर्टिव कि हाँ ठीक है तो जहाँ जाना है हम लोग वहाँ पे एडमिशन कराएंगे, बस यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ कि हाँ तुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना है. Sorry to interrupt your video, but this is a very important information for you. Polaris admission test or PAT is now live, and every 14 days there's a new intake of students who give the PAT test every fortnight. Thousands of students have already given the test, and this is their first step of becoming the top 0.1% software developers of tomorrow. Polaris admission test में physics या chemistry के academic सवाल नहीं होते हैं, बल्कि most of the paper is actually designed after mental ability, logical reasoning, and your arithmetic capabilities. And if you don't want to give maths, there is also an option for you जहाँ पे आप पूरा पैट सिर्फ कोडिंग पे ही दे सकते हो, because ultimately जब आपको लाइफ में करना ही कोड है, so we should also assess you only and only on code.
आप Polaris आओ या ना आओ, but I would highly urge that you go and give the test, because that test will give you a very strong indicative idea of what a modern industry-led software engineering curriculum actually looks like. The link is in the description. जो ट्रेडिशनल कॉलेजेस में फर्स्ट डे पे कोई फिज़िक्स पढ़ रहा है, कोई केमिस्ट्री पढ़ रहा है, मेरे जो दोस्त जा कर के कॉलेज में, इट वाज नथिंग लाइक दैट। मुझे यहाँ पे टेक फाउंडर्स से लेक्चर्स मिल रहे थे, लाइक उनसे मिलने का मौका मिल रहा था, विच आई वुड हैव नेवर ड्रीम्ड ऑफ। इन सारे लोगों से जब मिला एंड आई गॉट टू नो कि हाँ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स क्या हैं, इंडस्ट्री में एक्चुअली क्या क्या चीज़ें होती हैं, इंडस्ट्री में क्या स्टैंडर्ड्स हैं, क्या काम होता है, किस तरह की लर्निंग की ज़रूरत है। दे वर ऑल्सो प्रेटी इम्प्रेस्ड कि पोलारिस का जो करिकुलम है, लाइक इंडस्ट्री में जो रिक्वायरमेंट्स हो रही है हमें उसी के हिसाब से सिखाया जा रहा है। एंड द इवेंट्स वेर फन। वहाँ पे जो फाउंडर्स आ रहे थे, दे गेव सेशंस, वो हमें सिखा रहे हैं। दे वर टेक लीडर्स, दे वर कंटेंट क्रिएटर्स एंड ऑल। उस सेशन में ही हमें पता चल गया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ ट्रेडिशनल कॉलेज एंड व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न। बहुत ज़्यादा क्लैरिटी दी। जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो ट्रेडिशनली लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम अस एज अ स्टूडेंट, एज अ लाइक employee or as whatever, as a tech background student, whatever the people are expecting us, the traditional colleges are not teaching that. Like first year, second year जा करके मे बी थर्ड ईयर जा करके वहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। एंड फ्रॉम डे वन इटसेल्फ हमने यहाँ पे कोडिंग करना स्टार्ट कर दिया था। सो इन सेकेंड सेम मेरे दोस्त जो बाकी कॉलेजेस में, बाकी ट्रेडिशनल कॉलेजेस में हैं, वो जब क्लासेस अटेंड कर रहे थे दिन भर, वो जब फिज़िक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, आई ऑलरेडी सिक्योर्ड अ पेड इंटर्नशिप। आई वॉज गेटिंग पेड 40K per month, and which was a pretty impressive and proud moment for me and my parents as well. Like उनको मतलब नहीं था कि हाँ आई एम अर्निंग समथिंग, बट दे वर रियली प्राउड कि माई हार्ड वर्क, ऑल द थिंग्स दैट आई हैव डन, इट रियली पेड ऑफ इन द एंड। तो उस चीज़ पे दे वर रियली प्राउड कि हाँ व्हेन दे सी कि व्हाट द अदर स्टूडेंट्स आर डूइंग ऑफ माई एज, what the other people are doing and what I am doing, they were like pretty impressed कि they were really proud of me कि हाँ I'm doing something good with my life, I'm doing something good with what they gave me. फ्रॉम माई फर्स्ट सेमेस्टर इटसेल्फ मैंने ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया था। टीचर्स ने हमें बताया कि व्हाट इज़ ओपन सोर्स। तुम बड़े बड़े कोड बेसिस पे जा करके उनको देख सकते हो, उन पे कंट्रीब्यूट कर सकते हो, अपना कोड किसी और के ऑर्गेनाइजेशन के कोड बेस में तुम अपना कोड डाल सकते हो। सो दैट वाज अ मोमेंट जहाँ पे मैंने कोड बेसिस एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया था, जब मैंने एक्चुअली हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेना स्टार्ट किया था। एंड आई रेज्ड अ लॉट ऑफ पीआर्स मर्ज हुई, फिर उसके बाद उन सब में मैंने कंट्रीब्यूट किया। बट द वन थिंग आई लैक्ड वाज मे बी कम्युनिकेशन, बट स्टिल उन सारी चीज़ों की वजह से इन दी एंड आई डिडंट गेट एनी रिजल्ट फ्रॉम ओपन सोर्स प्रोग्राम्स। तो ओपन सोर्स प्रोग्राम में सेटबैक हुआ, फेलियर्स आए, मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहा था उसके बाद व्हाट शुड आई कंटिन्यू विद। एंड उसके बाद फिर हमारा कॉलेज में वर्कशॉप स्टार्ट हुई। वर्कशॉप्स एज इन workshops were introduced to get us hands-on experience on different types of environments और टेक एनवायरनमेंट्स जो कि बाहर में हो रही है, लाइक QA, ऑटोमेशंस, डेवऑप्स, एंड्रॉयड। तो ये सारी चीज़ों पे हमारे क्लासेस होनी स्टार्ट हुई। उनमें वर्कशॉप्स में हमें सिखाया गया कि हाउ शुड वी गेट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन ईच एंड एवरीथिंग। तो वहाँ से मैंने सीखना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद इंटरव्यूज़ आए, कंपनीज़ आई। फिर वन ऑफ माई मेंटर्स इंट्रोड्यूस्ड मी कि क्वाडस्टैक में एक अपॉर्चुनिटी है एज एन AI प्रोडक्ट एनालिस्ट। इफ़ यू वांट यू कैन लाइक go forward for it, because he knew I'm interested in ML, he knew I know Python। उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है उसके बारे में बताया। फिर उसके बाद दे ऑल्सो हेल्प मी अ लॉट कि गेट कनेक्टेड विद देम, टू हैव सम सेशंस विद देम, उनसे हेल्प ले करके इंटरव्यू प्रोसेस में थोड़ा सा सीखना। जब मुझे पता चला कि I have an opportunity, I have a chance and I can go forward for it, I like literally started preparing for it। क्योंकि after the GSOC journey, after the open source journey, I was really depressed कि I'm not getting selected, even though I'm working, I'm not getting selected in any of the programs। So that was a setback moment for me। लेकिन फिर उसके बाद जब I got to know कि हाँ I have a chance in whatever I'm interested in, उस टाइम पे मैंने प्रिपेयर करना वापस से स्टार्ट किया। मैंने स्क्वाडस्टैक के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। मैंने लोगों से बात की कि हाँ हाउ शुड आई प्रिपेयर, व्हाट डज़ द रोल रिक्वायर। उसके बाद जब एप्लीकेशन भरे, फिर असाइनमेंट्स किए, इंटरव्यू प्रोसेसेस हुए, तो उन सब के बाद आई गॉट फाइनली सेलेक्टेड इन स्क्वाडस्टैक।